हेलो दोस्तों। आज मैं 10th एसएससी के लिए साइंस 1 पर वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आज मैं 6 चैप्टर मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लूंगा। ठीक है, बहुत दिन के बाद वीडियो लेकर आया हूँ, सॉरी। और आज मैं साइंस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले आपने 8th एंड 9th में आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। तो अब रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन है। ठीक है, रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा था कॉनकेव मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर से कैसे। वो इसके अगला टॉपिक लेंसेस में आपको रिफ्रैक्शन पढ़ना है कि लेंस में कैसे रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, वो आपको पढ़ना है, अगले चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा ये। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले आपने रिफ्लेक्शन में यह पढ़ा था कि लाइट सीधी डायरेक्शन में एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और मिरर होगा तो उस पे जिस एंगल से टकराती है उस एंगल से वापस जाती है, आपने पढ़ा था। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, वो रिफ्रैक्शन एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है। मैं आपको बताता हूँ। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, समझो ये एक ग्लास स्लैब है, मतलब जैसे क्यूबॉइड होता ना, वैसे ये एक ग्लास का स्लैब है। मतलब ये पूरा फ्लैट नहीं है, मतलब थोड़ी सी इसकी विड्थ तो है। ठीक है, इस वाइट बोर्ड जैसा विड्थ है इसकी। ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है। ठीक है, तो समझो एक लाइट रे आई। ठीक है, एक लाइट रे आई ऐसे। तो क्या हुआ, ये थोड़ी सी जाते जाते बेंड हो गई। मतलब देखो, ये ऐसे स्ट्रेट जानी चाहिए थी, पर क्या हुआ, ये थोड़ी बेंड हुई। ठीक है, एयर से ग्लास में जाते हुए ये थोड़ी बेंड हुई। और क्या हुआ, फिर से बाहर निकलते वक्त ये और थोड़ी सी बेंड हो गई। मतलब सीधी जानी चाहिए थी, तो फिर से बेंड हो गई। तो रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं, समझो लाइट रे ट्रांसपेरेंट मीडियम से कोई, समझो ये मीडियम 1 है। मीडियम मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें मतलब कोई भी चीज जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकती है उसको हम मीडियम कह सकते हैं। ठीक है, इजी लैंग्वेज में। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है शॉर्टली, कि समझो एक लाइट रे कोई भी ट्रांसफर, सॉरी, कोई भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम, ये ग्लास है ना, इसको हम मीडियम 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये मीडियम 2 कोई भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते ये बेंड हो जाती है। इसे ही हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कह सकते हैं। मतलब लाइट रे गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम चेंज इट डायरेक्शन, या हम कह सकते हैं इट इट बेंड स्लाइटली। तो इसे ही हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आपके बुक में भी यही डेफिनेशन दी है, या आप बोल सकते हो कि लाइट चेंजेस इट डायरेक्शन फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, या इसके पहले वाइल एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, इसे ही हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। आपके बुक में डेफिनेशन दी है, आप एग्जाम में बुक में ही जो दी है डेफिनेशन वही लिखना, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि आने वाली लाइट को क्या बोलते हैं। ठीक है, समझो थोड़ा नीचे निकालता हूँ। समझो ये ग्लास का स्लैब है। समझो ये ग्लास का स्लैब है और एक लाइट आई, मतलब अब आपको पता था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इसे क्या बोलते थे, इंसिडेंट रे। आई से शो करते थे हम, स्मॉल आई, इंसिडेंट रे। तो ये होती है इंसिडेंट रे। बस इसमें रिफ्लेक्टेड रे नहीं होती, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन ये नहीं है। तो अब थोड़ी सी स्ट्रेट जानी चाहिए थी लाइट, पर बेंड हो गई क्लास में जाती। ठीक है, बेंड हो गई, तो इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब रिफ्लेक्टेड रे नहीं, अब इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। तो बाहर जाते ही ये फिर से, मतलब स्ट्रेट जानी चाहिए थी,
और फिर से बेंड हो गई, ठीक है। तो अब हमने एक नॉर्मल निकाला। नॉर्मल मतलब आपने पढ़ा था इट में परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, साइंस में इसको नॉर्मल कहते हैं। तो अभी समझो ये इंसिडेंट एंगल है और ये है रिफ्रैक्टेड एंगल, स्मॉल आर से शो किया हमने रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। तो यही कुछ कंपोनेंट्स होते हैं मतलब शो करने के लिए डायग्राम में, ठीक है। आपके बुक में भी दिए है। मतलब आप इस ग्लास स्लैब को नाम भी दे सकते हो, PQRS, ऐसा आप नाम भी दे सकते हो, ठीक है। तो यही होते हैं कंपोनेंट्स। बस अब आपको रिफ्लेक्टेड रे की जगह रिफ्रैक्टेड रे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये है रिफ्रैक्शन, अब रिफ्लेक्शन हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो अब कुछ लॉज होते हैं रिफ्रैक्शन के, मैं वो बता देता हूँ। अगला टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो दो लॉ होते हैं मेनली, और वो लाइट कितनी बेंड करेगी वो रूल्स होते हैं, ये लॉज है, ठीक है। तो समझो मैंने ग्लास स्लैब है, ये एक इंसिडेंट रे आ रही, ये लाइट बेंड हो गई, और ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है इंसिडेंट इस, और ये है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड रे है। ये मैंने एक नॉर्मल निकाला, ये एंगल आई है, ये एंगल आर, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। तो पहला लॉ ये होता है कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल को हम एन से शो करते हैं, नॉर्मल कैपिटल एन। तो पहला लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल वो सेम प्लेन में लाई करते हैं। सेम प्लेन मतलब एक ही प्लेन में, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप 3D में इमेजिन करोगे तो फिर समझो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और समझो अगर 3D में भी इमेजिन करो, ये पीछे चला गया, मतलब ये इंसिडेंट रे ऐसा आया, रिफ्लेक्टेड रे ऐसा, ठीक है। और जो ये रिफ्रैक्टेड रे है फिर वो फिर से पीछे चला गया 3D में, तो ये एक प्लेन में नहीं हुआ। ये दोनों तो एक प्लेन में हुए, पर ये अचानक से पीछे चला गया, मतलब ये एक प्लेन में नहीं है। तो यही होता है एक प्लेन में होना, कि ये तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक प्लेन में होते हैं, ठीक है। तो ये है पहला लॉ। अब दूसरा सेकंड लॉ ये बोलता है कि समझो हमने इस आई का साइन आई रेशियो लिया, ठीक है। इंसिडेंट रे का हमने मतलब इंसिडेंट एंगल का हमने साइन आई रेशियो लिया, और रिफ्रैक्टेड एंगल का हमने रेशियो लिया साइन आर, स्मॉल आर। तो अगर हमने इन दोनों का रेशियो लिया साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमेशा कांस्टेंट आता है, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर ये कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट को हम स्मॉल एन से शो करते हैं, और इसी स्मॉल एन को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी मैं पढ़ाऊंगा, अगला ही टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इस स्मॉल एन को, इस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और इस ये जो लॉ है इसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ। मतलब ये जो मैंने अभी सेकेंड लॉ बताया इसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर हमने इंसिडेंट एंगल का साइन आई रेशियो लिया, रिफ्रैक्टेड एंगल का हमने साइन आर रेशियो लिया, और इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट आता है हमेशा, इसको, और वो कांस्टेंट होता है स्मॉल एन, और स्मॉल एन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
या हम इस लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। सबसे इजी चैप्टर यही है आपके साइंस 1 में। तो एक बार आपको बता देता हूँ फिर से लॉज क्या होते हैं शॉर्ट में। तो पहला लॉ मैंने बताया कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल होता है वो सेम प्लेन में लाई करता है, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया कि साइन आई बाय साइन आर का रेशियो होता है, वो कांस्टेंट आता है, उसे हम स्मॉल एन से शो करते हैं, ठीक है। वो कांस्टेंट होता है स्मॉल एन, और वो स्मॉल एन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या हम सेकेंड लॉ को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये अगला टॉपिक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है शॉर्ट में अगर मैं बोलूं, तो एक मीडियम में समझो, फिर से मैंने ग्लास स्लैब निकाला, तो इसमें लाइट कितनी बेंड हो रही है, मतलब इस ग्लास स्लैब में लाइट कितनी बेंड हो रही है या उसकी चेंज स्पीड में कितना चेंज आ रहा है, इसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। मतलब समझो ये एयर है, मीडियम 1 है ये, और ये ग्लास है, आपको बताइए। और ये मीडियम 1 है, और ये ग्लास है, ये मीडियम 2 है। तो ये इंसिडेंट रे आई और ये कितनी बेंड हुई या ग्लास में जाते वक्त इसकी स्पीड कितनी चेंज हुई, उसको ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। मतलब दूसरे मीडियम में जाते वक्त या किसी भी मीडियम में जाते वक्त लाइट कितनी बेंड हो रही है या उसकी स्पीड कितनी चेंज हो रही है, स्पीड में कितना चेंज आ रहा, इसे ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और मोस्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ही देखते हैं, ठीक है। आपको वो बुक में जो टेबल दिया है ना कि कुछ कंपाउंड्स के या एलिमेंट्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या सब्सटेंसेस के, वो विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम आपको दिया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका होता है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, याद नहीं समझ सकते हो आप। वेलोसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो मैंने ग्लास स्लैब लिया, थोड़ा नीचे निकालता हूँ, ठीक है। मैंने ग्लास स्लैब लिया, अब ये आई इंसिडेंट रे, ठीक है। ये थोड़ी सी बेंड हुई जाते वक्त मीडियम 2 में, और फिर से ये बाहर जाते वक्त बेंड हुई, तो हमने इसे माना मीडियम 1, इसे हमने माना मीडियम 2, ठीक है। मीडियम 2 माना। अब समझो हमने अज्यूम की कि मीडियम 1 में इसकी लाइट की वेलोसिटी थी v1 और मीडियम 2 में इस लाइट की वेलोसिटी थी v2, ठीक है। इस लाइट की वेलोसिटी थी v2, मतलब जब ये रिफ्रैक्ट हुई है, रिफ्रैक्टेड रे, इसकी वेलोसिटी है v2 इस मीडियम में, मीडियम 2 में, और लाइट की वेलोसिटी मीडियम 1 में v1 है, मतलब इंसिडेंट रे की। तो अब हमें अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। अब समझो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। वेलोसिटी, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, यह हमें निकालना है। तो हमें किसका निकालना है वो हमें पहले लिखना पड़ेगा, 2 का। और किसके रिस्पेक्ट में हमें वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, 1 के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे ऊपर कॉर्नर कॉर्नर में लिख देना, ठीक है।
और जिसका निकालना है वो ऐसे नीचे लिख लेना, ठीक है। तो हमें अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, मीडियम वन के, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन सेम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू। मतलब अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन में निकालना है, तो किसके रिस्पेक्ट निकालना है, वन के, तो ये किसके रिस्पेक्ट में जो निकालना है वो पहले लिखना, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में लिखना है वो आपको पहले लिखना है। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। वैसे ही सेम आपको अगर वेलोसिटी ऑफ सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू निकालना है, तो आपको पहले वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर हमने फर्स्ट मीडियम समझो, मीडियम वन है वो हमने लिया वैक्यूम, और मीडियम टू हमने कोई भी लिया रैंडम चीज, ठीक है, कोई भी रैंडम चीज लिया। तो हमने अगर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, तो हम इसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब अगर आप कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हो, तो उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब कुछ सब्सटेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं आपके बुक में, मैं बस आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा कौन से होते हैं जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, एक वही आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.0003, ठीक है, यह होता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा होता है आइस, आइस का होता है 1.31। तीसरा है आपका वाटर, वो होता है 1.33। फोर्थ है आपका केरोसिन, पूछा तो नहीं है पर मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, 1.35। और फिफ्थ है डायमंड, जो अभी जस्ट 2026 में पूछा था एमसीक्यू में, 2.42, ठीक है। तो इतने आप याद रखो, या बाकी के आप याद रख सकते हो बेंजीन का, या मैं तो कहता हूँ सारे याद रखो, पर मेनली ये इम्पोर्टेंट होते हैं, ये याद रखो, ठीक है। तो आज मैंने आपको बताया रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसके लॉज क्या होते हैं, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कुछ सब्सटेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं वो मैंने बताया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।